हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का जो यूलर थ्योरम है उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स में आते हैं। इन क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है उसको ध्यान से देखिए। यूलर थ्योरम पे हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, और ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। If u is equal to sec inverse x cube minus y cube upon x plus y, prove that x del u upon del x plus y del u upon del y is equal to 2 cot u। ठीक है, also evaluate आपको साथ ही क्या फाइंड करना है, x स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y प्लस y स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू भी आपको फाइंड करनी है। ठीक है, पहले आपके पास एक फंक्शन u दिया हुआ है, इससे आपको ये प्रूव करना है और देन ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड गिवन। तो गिवन में आप लिखेंगे पहले u, तो u की वैल्यू कितनी है, सेक इनवर्स x क्यूब माइनस में y क्यूब अपॉन में x प्लस y है। ठीक है, ये फंक्शन आपके पास है। देखिए डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने के स्पेसिफिक स्टेप्स है, वो स्टेप आपको फॉलो करने तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि u इज इक्वल टू सेक इनवर्स या साइन इनवर्स या टेन इनवर्स, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस वैल्यू को इधर लाना है। तो सेक को आप इधर लाओगे तो इधर क्या बनेगा, देयरफॉर यहाँ बनेगा सेक u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, इतना बन जाएगा। इसके बाद देखिए ये फंक्शन x वेरिएबल में है, ये फंक्शन u वेरिएबल में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे। इसको हम दो फंक्शन मान लेंगे यहाँ पे, लेट fu। ठीक है, इसको मान लिया fu और इसको मान लो vx, y। ठीक है, ये टू वेरिएबल का फंक्शन है, तो vx, y हमने इसको लेट कर दिया। ठीक है, अब वेयर जहाँ पे देखना ध्यान से, वेयर जहां fu की वैल्यू ये ऊपर वाली होगी sec u और vx। ठीक है, vx, y की वैल्यू क्या होगी, x क्यूब माइनस में y क्यूब और x प्लस में y। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको चेक करना है कि जो ये फंक्शन है vx, y ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है, इसको सेकंड मान लेना है। अब हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट x की वैल्यू लैम्डा x एंड y की वैल्यू लैम्डा y। ठीक है, पुट कर लो यहाँ पर। तो v x के प्लेस पे लैम्डा x, y के प्लेस पे लैम्डा y, x के प्लेस पे लैम्डा x तो लैम्डा क्यूब x क्यूब। ठीक है, y के प्लेस पे लैम्डा y तो लैम्डा क्यूब y क्यूब अपॉन में x के प्लेस पे लैम्डा x, y के प्लेस पे लैम्डा y। ठीक है, अब देखिए v लैम्डा x लैम्डा y सेम रहेगा, इन दोनों में से देखिए लैम्डा क्यूब कॉमन है, अंदर बचेगा x क्यूब माइनस में y क्यूब और नीचे बचेगा लैम्डा। ठीक है, ब्रैकेट में x प्लस y बन जाएगा। अब लैम्डा से इसका क्यूब कटेगा, 2 पावर बचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे v लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 2 एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब अपॉन में एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, ये फंक्शन जी वाला आ गया। वी एक्स वाई की वैल्यू है देखिए, तो यानी इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे वी एक्स वाई, फंक्शन वी एक्स वाई कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड से फ्रॉम सेकंड। ठीक है, अब देखिए, तो आपको मालूम है कि होमोजेनियस इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, लैम्डा की पावर n और यहाँ पर एफ एक्स वाई। ठीक है, अगर वही फंक्शन आपको मिल जाता है तो एक होमोजेनियस फंक्शन की फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी लैम्डा की घात होती है वो इस होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री कहलाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे therefore fu जो इक्वल था किसके,
वी एक्स कॉमा वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन, इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इक्वल टू कितना है 2। यहाँ पे लैम्डा की पावर जितनी भी आएगी वो इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री होगी, ठीक है 2 हो गया। अब डिग्री 2 हो गया। अब देखिए अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूला क्या है वो देखिए ध्यान से। तो हमें ये वाला प्रूव करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे देन बाय यूलर्स, ठीक है, बाय यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे लिखना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या होता है, देन बाय यूलर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये वाले की वैल्यू आपको ये प्रूव करनी है। तो फॉर्मूला आपको पता है कि x डेल u अपॉन में डेल x प्लस y डेल u अपॉन में डेल y, तो इसकी वैल्यू होती है n f u अपॉन में f डैश u, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है कि यहाँ पे साइन इनवर्स आ रहा है, कॉस इनवर्स आ रहा है, टेन इनवर्स आ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आपको यूज करना होता है कि x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू n f u अपॉन f डैश u, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब आप क्या करना है, x डेल u डेल x y डेल u डेल y, इसको सेम रखना है। n की वैल्यू जो डिग्री होती है हमारे पास वही रखती है, n की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 आएगा। एफ यू क्या है, एफ यू फंक्शन आपके पास यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में सेक यू, तो यहाँ पे सेक यू आएगा। और एफ डैश यू मतलब इस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो सेक यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक यू इंटू में टेन यू, ठीक है, टेन यू। फॉर्मूला आपको याद होगा कि d अपॉन में dx सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू में टेन एक्स, ठीक है, वो यहाँ पे लिख दिया। अब सेक u से सेक u कट हो गया, तो कितना बचेगा, x डेल u अपॉन में डेल x प्लस y डेल u अपॉन में डेल y इक्वल टू 2, यहाँ बचेगा 1, तो 1 अपॉन में टेन u क्या होगा, कॉट u, ठीक है। यही हमें प्रूव करना, देखिए ध्यान से। फर्स्ट केस में आपको यही वाला प्रूव करना था कि x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू 2 cot u के इक्वल आती है, ठीक है। अब सेकंड केस में आपको ऑल्सो इवेल्युएट, यानी इसकी वैल्यू आपको इवेल्युएट करनी है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो ये फाइंड करने के लिए आपको एक बात याद रखनी है कि जो ये फॉर्मूला होता है इसको हम लेट करते किसके इक्वल, फाइव के इक्वल, तो फाइव यू के इक्वल। तो फाइव की वैल्यू क्या होती है, एन एफ यू अपॉन में एफ डैश यू, और इसकी वैल्यू आपने निकाली है फाइनली 2 cot u, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके पास होता है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, देयरफॉर तब x स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2xy डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल x डेल y प्लस y स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल y स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है नहीं, जो यूलर का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका फॉर्मूला होता है फाइव यू ब्रैकेट में फाइव डैश यू माइनस में 1, फाइव डैश यू माइनस में 1। अब यहाँ वैल्यू आपको रखनी है, फाइव यू की वैल्यू आपने निकाली कितनी होती है, 2 cot, देखिए फाइव यू की वैल्यू ये माननी होती है आपको, तो 2 cot u और फाइव डैश यू। अब फाइव डैश यू निकालना यानी इसको डिफरेंशिएट करना है, तो 2 यहाँ पर कांस्टेंट है वो सेम रहेगा, तो फाइव डैश यू मतलब कॉट यू का डिफरेंशिएशन, तो माइनस में क्या होगा, माइनस में कॉसेक स्क्वायर यू, ठीक है, और 1 का 0 हो जाएगा, 1 का कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो थोड़ा सही लिख लो इसको, देखिए यहाँ पे ये 2 है तो 2 2 जब 4 कर दो। और एक बात यहाँ पे 1 का 0 नहीं होगा क्योंकि हमने डिफरेंशिएट किया है एफ डैश फाइव का, ठीक है, तो 1 तो अलग है, माइनस में 1 सेम आएगा, ठीक है। तो अब ये स्टेप में यहाँ पे लिखता हूँ, क्या बचेगा, 2 cot u और इनटू में यहाँ पे माइनस बाहर करना,
2 कोसेक स्क्वायर यू माइनस में 1। तो डियर स्टूडेंट ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई करा सकते हैं, मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आंसर ठीक है। तो ऐसे आपको प्रूव करना था। बस याद क्या रखना है कि अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें यूलर का जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल इक्वेशन है वो यूज होता है, और उसको यूज करने का फॉर्मूला ये वाला है कि n फाइव यू अपॉन फाइव डैश यू, और इसी वैल्यू को हम फाइव यू की इक्वल लेट करते हैं। ठीक है, अगर इसमें यूलर का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ लिया तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है फाइव यू इंटू फाइव डैश यू माइनस में 1। यहाँ माइनस 1 का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, माइनस 1 तो अलग चीज है, बस फाइव यू का यानी फाइव यू को डिफरेंशिएट करना है। तो फाइव डैश यू जो भी आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है, और यहाँ इसके आगे माइनस 1 सेम लिखना है। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 10 मार्क्स में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करिए।